अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली व सहबी व बारिक व सल्लिम। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद उनके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मिल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की गुलामी का शरफ हासिल हुआ जिनको, वो मरकर भी हयाते जावेदा की बात करते हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत दारुल उलूम गौसे समदानी के आंगन में मुनक्कद की गई। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हम सब की हाज़िरी को तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत की इस कॉन्फ्रेंस में आने की सआदत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और परवरदिगार आलम हमें ये बात समझने की तौफ़ीक अता फरमाए कि हमारे आका रहमते कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मकाम और मर्तबा क्या इनायत फरमाया है। एक इंसान तरक्की करे तो मोमिन बनता है। मोमिन अगर कामिल हो जाए, मंजिलों को तय करे तो वली बनता है। वली आगे बढ़े तो गौस कुतुब अक्ताबो अब्दाल आगे मरातिब तय करता है। वो आगे बढ़े तो दीदारे मुस्तफ़ा से सहाबी शर्फ़े सहाबियत से मुशर्रफ इंसान होता है। और फिर सहाबा से आगे मंजिल नबी की जमात की है, अंबिया की जमात की है। और अंबिया में भी रसूलों की जमात आगे हैं, उससे भी उलुल अज़्म रसूल सबसे आगे हैं। और उन सब के आगे जो मकाम और मर्तबा है, जिसको आला हज़रत की ज़बान में कहूँ तो सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। ऐसे नबी है जिनके बारे में उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है। तेरी सूरत, दुनिया उनकी सीरत पर, उनकी सूरत पर उंगलियां उठाती है। मैं कहता हूं कोई ऐसा माई का लाल लाओ जो मेरे मुस्तफ़ा जैसी सूरत हो, और कोई ऐसा लाओ जो मेरे नबी जैसी सीरत हो। किस पहलू से कोई दुनिया देख रही है? कोई सदाकत के पहलू से देखती है, कोई इल्म के पहलू से देखती है, कोई हुस्न के पहलू से देखती है, कोई नबी को इल्म के पहलू से अलग अलग अंदाज से देखे जा रहे हैं। मगर जिस पहलू से आमिना के लाल को देखो, हर पहलू में वो बेमिसलो बेमिसाल नजर आते हैं। ऐसा दुनिया में कोई शख्स आया ही नहीं है। रब के बाद ऐसी कोई जात आई है जिसकी तर्जुमानी एक शायर कहते हैं, ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक्कुहु बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। रब के बाद उन्हें जो कुछ कहो कह सकते हो। उन्हें शम्सुद्दोहा कहो, उन्हें बदरुद्दोजा कहो, उन्हें रहमतुल लिल आलमीन कहो, उन्हें शफीउल मुज़निबीन कहो, उन्हें राहतिल आशिकीन कहो, उन्हें मुरादिल मुस्ताकीन कहो, जो कुछ कहो अल्लाह के बाद बस खुदा ना कहो। इस मकाम पर अगर कोई हस्ती फाइज है तो वो हमारे आका है।
ऐसा मकाम और मर्तबा। मगर अभी मौलाना साहब ने बताया कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी बात करते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो बुरी बात करते हैं। अच्छे लोग हमेशा सरकार की खूबियां बयान करते हैं। आज हम सब बयान करते हैं। ये तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत है क्या? आप नारा तो सुनते हैं, ये क्या है? कोई सरकार की शान में गुस्ताखी करे, हम जमा हो जाएंगे, बस वो बंद हो जाएंगे, या उसका जवाब मिल जाएगा? उसका जवाब तो मेरा रब देगा। हम जरूर कमजोर है, मेरा रब कमजोर नहीं है। और ये तारीख दोहराती है, हर दौर के अंदर जब नबी की गुस्ताखी की गई उसको खत्म और नेस्तो नाबूद रब ने किया है। रब ने उसे खत्म कर दिया है, कोई बच नहीं सकता। नबी की गुस्ताखी करके कोई किसी भी खानदान का हो, किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, नबी की गुस्ताखी करके कोई बच नहीं सकता। इसीलिए तो अबू जहल ने कहा था कि मेरे बेटे के पीछे मोहम्मद की बद्दुआ पड़ गई है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ इसके पीछे पड़ गई है, क्योंकि उसने कहा है कि अल्लाह तेरे शेरों में से कोई ऐसा शेर इस पर मुसल्लत फरमा दे। इधर ये अल्फाज निकलने थे। अबू लहब कहता है कि मेरा बेटा जब किसी काफिले में जाता था तो मैं उसको बीच में सुलाता था, मगर जब एक रात में शेर आया, सबके मुंह को सूंघता हुआ उसके पास आया। पता चला गुस्ताखे नबी के मुंह से ऐसी बदबू आती है कि जानवर भी जानता है। और उसके पास आकर के शेर ने उसे चीर फाड़ करके रख दिया। हर दौर के अंदर गुस्ताखी हुई है, रब ने उसका जवाब दिया है, रब ने उसको ऐसा खत्म किया है। और रब का वादा है, ऐ मेरे महबूब, मैं तेरी जात को भी बचाऊंगा, तेरे पैगाम को भी बचाऊंगा। पैगाम भी आज बच रहा है। और ज़ाते मुस्तफ़ा पर जब जब हमले हो रहे हैं तब तब इस्लाम आगे बढ़ रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे, दबाते जाओ, दिन है, दबाते जाओ, जितना दबाते जाओगे इतना ही इस्लाम उभरता जाएगा। ये मिसल गेंद के हैं, जितनी हवा भरी जाएगी गेंद उछलता जाएगा। इस्लाम भी यही हाल है। तो मेरे दोस्तों, नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करे, एक मोमिन कभी गवारा नहीं करता है, मोमिन से कभी बर्दाश्त नहीं होता। लोग माँ बाप के बारे में कुछ कहे, रिश्तेदार के बारे में कुछ कहे, जात के बारे में कुछ कहे, सब कुछ बर्दाश्त है। मगर नबी के बारे में कोई कुछ कहे तो हम इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। इसलिए कि कुछ लोग सिर्फ दुनिया में काम आते हैं, कुछ लोग घरों में काम आते हैं, कुछ लोग मुश्किल वक्त में काम आते हैं। मगर आमिना के लाल रहमते कौनैन की वो जात है जो यहां भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है, हश्र में भी काम आएगी, और मैदान महशर के बाद जन्नत में भी वो जात काम आएगी। हमारा रिश्ता ऐसा अटूट रिश्ता है कि ये रिश्ता कभी टूट सकता ही नहीं। मोमिन, क्योंकि कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से भी, शाहरग से भी, जान से भी करीब है और अफजल है। तो जब करीब है, जब अफजल है, तो हमें मानना पड़ेगा कि रहमते कौनैन की शान में कोई भी गुस्ताखी करे, हम उससे एक ये सबक ले कि जब जब नबी की बारगाह में कोई गुस्ताखी करे तो हमें एक सबक लेना चाहिए कि हर गुस्ताखी के बाद हम और इस्लाम पर अमल करना शुरू कर दें, और नबी की तारीफ पढ़ना शुरू कर दे, और नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, और नबी की बारगाह से अपना रब्त मजबूत कर ले। और रब्त रिसालत, सरकार की जात से निस्बत ऐसी मजबूत कर लो। बस आखिरी बात बता दूं कि ऐसी मजबूत कर लो, बल्क के अंदर
एक बादशाह ने, मसनवी शरीफ में छोटी एक हिकायत लिखी है, एक बादशाह ने कनीज खरीदी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बीमार निकली। बादशाह परेशान हो गया कि मुझे जिससे इश्क है, मोहब्बत है, वो बीमार है और उसके बगैर तो मैं जिंदा रह नहीं सकता। उन्होंने कहा कोई है ऐसा जो इसका इलाज कर दे। ख्वाब में बताया जाता है कि कल सुबह में एक फकीर इस समत से आएगा, वो तेरी इस कनीज, इस लोंडी का इलाज करेगा। बादशाह सरे शाम से ही वहीं बैठ गया। सुबह का वक्त हुआ तो वो फकीराना शान से आ रहा था। नजदीक आया, उसका हाथ पकड़ा, शाही महल में लाया। ये मेरी कनीज है, इसका इलाज कर दिया जाए। फकीर तो फकीर, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। जब मुस्तफ़ा का दीवाना दो आलम की खबर रखता है तो आमिना का लाल कितनी खबर रखता होगा। तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी जो है वो दिल की बीमारी है। कोई ऐसा शख्स है तुम्हारे दरबार में जो पूरी दुनिया के मुल्कों के नाम जानता हो? लोगों ने कहा हाँ। बुलाया, मुल्कों के नाम लेना शुरू करो। एक के बाद एक नाम शुरू किया। जब बुखारा का नाम आया तो कहा रुक जा। कहा बुखारा की जितने बाजार हैं उन बाजारों के नाम गिन। उसने बाजारों के नाम लिए। एक बाजार का नाम आया तो कहा रुक जा। कहा इस बाजार में जितने घर हैं उन घरों के नाम लो। एक घर का नाम आया तो कहा रुक जा। कहा इस घर में जितने फर्द है पूछ ले, उस उन तमाम फर्दों का नाम ले। एक फर्द का नाम आया तो फकीर ने कहा रुक जा। बादशाह से कहा बादशाह सलामत, ये इश्क की मरीजा है, मजाजी इश्क में ये मुब्तला है। मैंने जब बुखारा का नाम आपके मानने वाले ने लिया तो इसके जिस्म में हरकत पैदा हुई, और जब बुखारा की बाजार, उस बाजार का नाम लिया जिसमें इसका घर था, तो फिर उसके दिल में तड़प पैदा हुई। और फिर जब उस घर का नाम लिया तो उस घर के नाम से खून की गर्दिश तेज हुई, और जिस शख्स की ये आशिक और माशूक है उसका नाम लिया तो ये तड़प उठी, तो उस शख्स पर ये फिदा है। हमारा हाल उस मसनूई और मजाजी आशिक से भी गया गुजरा है। हम हिजाज के नाम से तड़पते नहीं है, हम अरब के नाम से दिल हमारा दहलता और लरजता नहीं है, और आमिना के लाल के नाम से हमारी रूह को तड़पाना चाहिए जो तड़पा नहीं सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये खोखले नारों से कुछ नहीं होता है। अगर असली मोहब्बत है तो जब जब गुस्ताखी की जाए हर वक्त सुन्नते रसूल पर और पाबंदी से जिंदगी गुजारने की कोशिश की जाए और इल्म दीन की तरफ माइल हुआ जाए। ये सब क्यों होता है? इल्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। इल्म की कमजोरी है, इल्म नहीं है। गुस्ताखे रसूल जब भी कोई गुस्ताखी करता है तो हम पहले सोचते हैं कि किसको गुस्ताखी कहते हैं। तो ये गुस्ताखियां जो हो रही है पुरानी हिस्ट्री है, हर रोज, हर शहर, हर साल में, हर सदी में होती रही और कयामत तक होती रहेगी। मगर अल्लाह इनसे अपने महबूब को, महबूब के जिक्र को, महबूब की नामूस को, महबूब की इज्जत को, महबूब की शान को, महबूब के विकार को, महबूब की बेमिसलियत को, महबूब की सीरत को और महबूब की सूरत को अल्लाह हर अंदाज से बचाएगा। कल भी बचाया था, आज भी बचा रहा है और सुबह कयामत तक बचाता रहेगा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।